पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर, पवित्र आत्मा जितने लोग ऑनलाइन चर्च व्यूवर, पवित्र आत्मा इस समय मेरे पिता फेसबुक फैमिली, जो पवित्र आत्मा यूट्यूब फैमिली, मेरे पिता परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा आपके कलाम को सुन रहे हैं, जो आपके कलाम के भूखे और प्यासे हैं, इनकी जिंदगियों में आशीष आने पाए। अबलबा शबलबा 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 शबलबा, पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर आज से इनका फेवर कर। अगर आज ये किसी भी स्ट्रगल को कर रहे हैं पवित्र आत्मा जी, किसी भी काम में मेरे पिता बार बार स्ट्रगल कर रहे हैं परमेश्वर, और पवित्र आत्मा इनके काम अगर डिले हो रहे हैं परमेश्वर, आज मेरे पिता तेरे कलाम को सुनने के बाद परमेश्वर ये आशीषित हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में काम खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनकी जीवन में आज से बढ़ोतरियां होने पाए यीशु मसीह के नाम में। ओ राचा रबा सना योवरे रे 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 रे। मैं ऐसे किसी को देखता हूं, आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो इसी समय प्रभु पर विश्वास करें। जो लोग इस समय रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए, उससे कोई बड़ा काम कराने के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। अगर आप प्रिपेयर हैं, परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में आशीष जब देगा जब आप पोजीशन लेंगे। और इसी समय परमेश्वर जो लोग इस समय ऑनलाइन चर्च में पोजीशन लिए हुए हैं पवित्र आत्मा जी, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कि इसी समय मेरे प्रभु जो फास्टिंग प्रेयर के साथ पवित्र आत्मा इस समय तेरे ऑनलाइन चर्च में बैठकर मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा तेरे कलाम को सुन रहे हैं, मेरे प्रभु इनके जिंदगियों में काम कर। मैं देखता हूं ऐसे अनिल तो मुझे दुबई से देखता है, और इसी समय आपके कामों में बड़ी रुकावटें हैं, क्योंकि मैं देखता हूं आत्मा में बंधन पड़ा हुआ, और इसी समय वो शराब जुए इसी समय टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। कोई भाई दुबई से नेपाल के रहने वाला है और दुबई में रहता है, परमेश्वर का आत्मा अब इसी समय तीसरे महीने में आपके लिए रिश्ते का इंतजाम कर रहा है, और इसी समय ब्लेसिंग आ रही है। आप सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या होगा, लेकिन मैं आज से आत्मा में देख रहा हूं कि आपके लिए ब्लेसिंग खुल रही है। कोई भाई मुझे सूरत से देख रहा है, और इसी समय उसकी बॉडी में, उसकी वाइफ को, उसकी पूरी शरीर में कुछ एलर्जी का प्रॉब्लम है, और इसी समय पवित्र आत्मा आपको हीलिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तू इन्हें ब्लेस कर। और इसी समय कोई मुंबई से मैं देख रहा हूं, कोई नए गांव से मुझे देख रहा है, कोई नया शहर, नया गांव, ऐसे कोई कस्बे से मुझे देख रहा है। होली स्पिरिट इसी समय आपकी फाइनेंस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय पवित्र आत्मा तेरे कलाम को सुने और तेरे वचनों को सुने, आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बड़ी बरकत दे। जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा मुझे छुएगा और बरकत देगा, मैं उन लोगों के लिए आज प्रार्थना विनतियां कर रहा हूं कि वो लोग आशीषित होंगे और ब्लेसिंग में बदल जाएंगे। मैं हर बार आपको एक गवाही दिखाता हूं, वो इसलिए दिखाता हूं कि ताकि आप परमेश्वर के कलाम को जब सुने और उस वचन को सुने तो आप महसूस करें कि जो पुराने नियम में एलिया और अलीशा थे और बड़े बड़े चमत्कार होते थे, वो आज भी होते हैं। लेकिन जब मूसा ने चमत्कार किए तब फिरौन ने भी देखा। मैं कह रहा हूं कि मिस्रियों ने भी विश्वास किया कि सच में इनका परमेश्वर शक्तिशाली है। आपको बता रहा हूं कि लेकिन जब मूसा को परमेश्वर ने कहा था कि जा तू चमत्कार कर, मिराइकल कर, लेकिन वो बोल रहा था मैं तो मुंह का भद्दा हूं, मैं कैसे कर सकता हूं, मेरे को तो बोलना भी नहीं आता, मैं तो हकलाता हूं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है काम करने वाला इंसान नहीं है, काम करने वाला परमेश्वर है। आज आप सोच रहे हैं कि लेकिन इस समय बिलीव करना है कि यहाँ पर मैं नहीं बैठा हूं, मेरा प्रभु यहाँ पर बैठा है और आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा, आपको ब्लेसिंग देगा। आइए हम देखते हैं एक गवाही को। बहुत सारे लोगों की परमेश्वर ने गवाहियां बनाई, जो ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनकी जिंदगियों में चमत्कार पर चमत्कार होंगे और आशीष आप स्वर्ग से उतरते हुए देखेंगे। आइए हम सुनते हैं इस गवाही को। मेरा नाम अंजलि है, मैं मुंबई से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं जॉब के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी, पर मुझे जॉब नहीं मिल रहा था। तो एक दिन मैंने पापा जी का लाइव देखा यूट्यूब पे, तो मैंने फर्स्ट टाइम नवंबर में जलंधर चर्च में गई मैं, और वहाँ पर मैंने पापा से स्पेशल ले हैंड प्रे करवाया। और उसके एक महीने बाद ही मुझे जॉब लग गया। इसलिए मैं पापा जी को और यीशु मसीह को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की गवाही के लिए। आप देख रहे थे कि ये बहन यहाँ पर आई और मुंबई से आई और ले हैंड प्रे करा के गई। आपने देखा अभी इसी समय किसने स्पेशल ले हैंड प्रे कराया और परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में चमत्कार कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम चर्च बिल्डिंग के लिए ले हैंड प्रे करते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशल प्रार्थना करते हैं जो लोग चर्च बिल्डिंग के लिए बीज बोते हैं। अगर आप भी बोते हैं तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं और परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। मैं उन लोगों के लिए खास कर दुआ कर रहा हूँ कि जो लोग
आज चाहते हैं कि हाँ पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में अद्भुत काम करे। आइए अपने हाथों को उठाओ और कलाम में जाएंगे। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने अपनी टेस्ट मनी दी है पिता परमेश्वर, और जो लोग पवित्र आत्मा ऑनलाइन में विश्वास के साथ बैठे हैं, मेरे पिता परमेश्वर इनकी जिंदगियों में चमत्कार हो, और जिन लोगों ने बीज बोया है परमेश्वर इनकी जिंदगियों में आशीष आए। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर के इस समय तेरा कलाम जब खुले, अंधे देखें, लंगड़े चलें, कोड़ी पाक शाक किए जाए और गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाएं। पवित्र आत्मा जी मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर है मेरे खुदावन, तू आज पवित्र आत्मा जी अपने लोगों पर दया करेगा और परमेश्वर आज इनके फ्यूचर को बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। आज इनकी किस्मत बदल जाएगी। आज इनके सच में स्ट्रगल जो कर रहे हैं बार बार पवित्र आत्मा हर काम में इसी समय खत्म होगा यीशु मसीह के नाम में, और ब्लेसिंग आएगी स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप परेशान है, किसी भी समस्या में, पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में अद्भुत काम करना चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि वो स्ट्रगल पर स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं सुबह 4 बजे प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि बहुत सारे लोग जो है कि अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल पर स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके पास टैलेंट भी है, हुनर भी है, पैसा भी है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन अगर आज आप हो सकता है कह रहे कि आप एक गाड़ी लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, आप घर लेने के लिए, आप नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, या आप एक अच्छा बिजनेस खोलना चाहते हो, एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आप एक चर्च बिल्डिंग बनाना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, लेकिन आप एक स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन अगर आज आप बार बार स्ट्रगल कर रहे हैं तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे आज बात किया और उसने कहा करे कि आज इन लोगों को बता कि क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बुद्धि की कमी है। मैं फिर कह रहा हूं कि वो लोग अगर स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर तो परमेश्वर से आज बुद्धि ज्ञान समझ मांगने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं अगर आज आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके सामने वाला भी बिजनेस कर रहा है, लेकिन वो आपसे ज्यादा बिजनेस कर रहा है और उसके भी 2 कान है और आपके भी 2 कान है, उसके भी 2 आंखें और आपकी भी 2 आंखें, तो मैं कैसे मान लूं कि परमेश्वर ने पक्षपात किया है। लेकिन परमेश्वर उन लोगों के साथ ज्यादा काम करता है जो लोग कह रहे कि परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं। याद रखना कि अगर आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं दुकान के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए, मैं कह रहा हूं आज रात आपका स्ट्रगल इस वचन को सुनने के बाद खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसा आज आपको सीक्रेट दूंगा कि आज आपका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा और आप काफी सालों साल से जो स्ट्रगल कर रहे हैं, सालों साल से जो आप मेहनत कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज आपका स्ट्रगल बिल्कुल खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि आज तो मेरा स्ट्रगल खत्म करेगा और मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। जो लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं उन लोगों की जिंदगियों में अद्भुत काम होगा। देखो ये बहन बॉम्बे से आई और इसने ले हैंड प्रे कराया और उसी समय इसका स्ट्रगल खत्म हो गया। मैं एक और गवाही आपको दिखाता हूं कि बहुत सारे लोगों ने ले हैंड प्रे कराया, उनकी गवर्नमेंट जॉब आ गई और बहुत सारे लोगों ने, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्रार्थना तो आप भी करते हैं, लेकिन मेरे ऊपर ऐसा क्या है कि आप जब प्रार्थना कराते हैं तो चमत्कार हो जाता है। इसका मतलब कि परमेश्वर ने कहा कि आपको बुद्धि की बातें बताना चाहता है परमेश्वर। आज मैं वचन से बताऊंगा एक गवाही और सुनेंगे जल्दी से। हाँ देखें गवाही। मेरा नाम पिंकी है, मेरे हस्बैंड का नाम राहुल मसीह है, मैं गुरदासपुर की रहने वाली हाँ। मेरे जीवन की गवाही इस तरह है कि मेरे 4 साल मेरी मैरिज में हो गए सी, पर मैंने एक बार भी प्रैगनेंसी नहीं सी हुई। मैं काफ़ी परेशान सी। जब मैं डॉक्टर ने चैकअप करवाया तो डॉक्टर ने दसिया कि तुहाडे दोवें फ्लोपियन ट्यूब जिहड़ियां वो ब्लॉक है। तो मैं इस करके मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान, मैं काफ़ी डॉक्टरों भी दिखाया पर मैंने कितने भी कोई फर्क नहीं सी पै रहा। पास्टर प्रॉफिट बलजिंदर जी ने मेरे लिए प्रोफेसी की थी कि तुसी बेबी नाल ब्लैस होने जा रहे हो। मैं आता हूँ देख रहा हूँ जिनका नाम ऐसे है कि A से IESPWVF से उनको बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो मैं इन्वाइटिंग ऑयल अप्लाई किया अपने पेट पे। उसके बाद मैं 1 मंथ बाद अपनी प्रैगनेंसी चेक करवाई तो मैं प्रैगनेंट सी। प्रभु ने मैनू अज बेबी बॉय नाल ब्लैस किया है। मैं प्रभु जी का धन्यवाद करदी हां, प्रभु दे दास प्रॉफिट बलजिंदर जी का भी धन्यवाद करदी हां। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की गवाही के लिए। प्रार्थना को सुना और इसने रिसीव किया, इसको बेबी बॉय की ब्लेसिंग मिली और काफी समय से इसके पास बच्चा नहीं था। इसका मतलब क्या है कि जो 5 साल 7 साल 8 साल से आप संघर्ष कर रहे हैं, इसका मतलब प्रार्थनाएं आपके संघर्ष को खत्म कर सकती हैं। आज का हमारा टॉपिक है, हम देखते हैं कि स्ट्रगल। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रगल खत्म करने, स्ट्रगल को कैसे खत्म करें।
अगर आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसको खत्म कैसे करें। लेकिन मैं बताता हूं कि उसके 5 तरीके हैं आपकी जिंदगियों में, मैं बताऊंगा आपको कि अगर आज आप उन तरीकों को, उस पॉइंट्स को, आप सीक्रेट को अपने अंदर आज पैदा कर लेंगे, अपने दिमाग में पैदा कर लेंगे, आज आप जन्म दे देंगे अपने पेट के अंदर उसको, मैं कह रहा हूं आज रात आपका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। अगर आप एक भी मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं पर हो ही नहीं सकता कि आप स्ट्रगल करें। आज परमेश्वर आपके स्ट्रगल को खत्म करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। और उसी समय क्योंकि बाइबल बोलती है कि अनॉइंटिंग जो है, कह रहे कि जब आप ऑनलाइन चर्च में आते हैं तो उसी समय उस अनॉइंटिंग को रिसीव करते हैं, प्रार्थनाओं को रिसीव करते हैं और आपका स्ट्रगल खत्म हो जाता है। बहुत सारे लोगों के पास टैलेंट है, हुनर है, लेकिन मैं हो सकता है आपके पास टैलेंट हो, हुनर हो, लेकिन आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। जब आप पीबीएस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, इस भविष्यवाणी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, तो आपका स्ट्रगल खत्म होने वाला। दिशा दिखाती है। आपकी उंगली आपके लिए काम नहीं आ रही है, लेकिन दूसरों की उंगली काम आ रही है। इसका मतलब कि परमेश्वर ने मुझे चुना और मैं आपके लिए कह रहे कि भविष्यवाणी जो मैं कर रहा हूं, तो वो आपको एक दिशा दिखा रही है। तो आपको बिलीव करना है कि मेरा स्ट्रगल खत्म हो सकता है, कि जब मैं बिलीव करूंगा इस बात पर, तो परमेश्वर का आत्मा आज आपके स्ट्रगल को खत्म करना चाहता है। एक बार ऐसे ही एक पास्टर जन थे और वो दोनों पति पत्नी पंजाब में सेवा करते थे और बड़े टाइम से वो सब कुछ उनके पास है, उनके पास टैलेंट है, वो प्रचार करना जानते हैं, उनके पास हुनर है, वो हर चीज जानते हैं, मतलब कि वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी उनके स्ट्रगल खत्म नहीं हो रहा है। मतलब उनके घर में कुछ परेशानी आ रही है, कर्जा आ रहा है, घर नहीं बना पा रहे, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, चर्च नहीं बढ़ पा रहा, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैं हो सकता है आज आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो, कोई बिजनेस में उतार चढ़ाव आ रहे हो और आपकी कोई सिचुएशन खराब हो रही हो। लेकिन उसी समय जब वो मेरे पास आई तो मैंने प्रभु से प्रार्थना किया और उनको वो 5 पॉइंट्स दिए और तरीका दिया। और मैं आपको बता रहा हूं कि जब प्रार्थना किया तो उसी समय परमेश्वर ने उसको ब्लेस कर दिया। आज भी वो 2 साल से मेरे साथ जुड़ा हुआ है और उनकी वाइफ और वो पास्टर बोलते हैं कि सच में परमेश्वर ने हमारे ऊपर से वो कर्जे, वो शराब, वो बंधन सब खत्म कर दिए। और जो मैं बढ़ नहीं पा रहा था, सब कुछ जानने के बाद भी, लेकिन मैं बढ़ नहीं पा रहा था। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको बुद्धि, ज्ञान, समझ मांगने की जरूरत है और इसी समय हाथ उठाकर कहने की जरूरत है, प्रभु आज रात मेरे स्ट्रगल को तू खत्म कर यीशु मसीह के नाम में। बोलो आज रात मेरा स्ट्रगल खत्म होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप अगर आप 2 बार मैं कह रहा हूं कह रहे हैं मुंह से निकाल करके परमेश्वर कि मेरा स्ट्रगल आज खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जितने लोग बोल रहे हैं, अगर आज आपके घर में स्ट्रगल चल रहा है, सालों साल से आप संघर्ष कर रहे हैं, आज रात आपका संघर्ष खत्म होने वाला है। मैं कह रहा हूं आप झोपड़ी से बंगले में जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बस आपको कहना है कि परमेश्वर ये स्ट्रगल मेरा खत्म करने के तरीके मेरे को भी दे। मैं कह रहा हूं कि आप लिख लो अपनी डायरी पर, अपने पॉइंट्स को लिखो। मेरे समझने से ये तरीके हैं, मैं आपको अपने तरीके बता रहा हूं कि जो प्रभु ने मेरे से दर्शन में बातें किया, जो मुझे समझाया, जो मेरे पास प्रकाशन आता है, मैं लोगों के साथ बांटता हूं कि ताकि जब अगर मैं आपके लिए जब मुंबई मीटिंग में आऊं, आप तैयार हैं कि नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि जब मैं आपके लिए मुंबई मीटिंग में आऊं तो आपका स्ट्रगल, मैं कह रहा हूं 5 साल में नहीं, उसी मीटिंग में खत्म हो, उसी रात खत्म हो आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आपको सुनना है, कह रहे कि वो 5 तरीके, कह रहे कि रेडी रहना, मतलब परमेश्वर के कामों के लिए रेडी रहना, तैयार रहना। कह रहे कि नंबर 2 कह रहे कि पोजीशन लेना। कह रहे परमेश्वर जो जिस बात के लिए आपको वचन में जो लोग सिखा रहे हैं, आपको देखना है स्क्रीन पर दिखा, स्क्रीन पर स्पिरिचुअल लाइफ जीने के लिए, कह रहा नंबर 1 स्पिरिचुअल लाइफ जीने के लिए आपको तैयार रहना है। नंबर 2 आज्ञा मानने के लिए तैयार रहना है, मतलब कि आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। और नंबर 3 पोजीशन लेने के लिए आपको तैयार रहना, किस काम में, फास्टिंग में, प्रेयर में, परमेश्वर के वचनों को मानने के लिए। राइट डिसीजन, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ जिए, कह रहा पोजीशन ले, राइट डिसीजन ले अपनी लाइफ के अंदर। अगर नहीं आ रहा राइट डिसीजन तो परमेश्वर से बुद्धि मांगना है। कह रहा है कि और 5 कह रहा है 5वां कह रहा है कि वचन को रिसीव करना, मतलब इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ जीना, राइट डिसीजन लेना और कह रहा है कि रिसीव करना और पोजीशन लेना और रेडी रहना, मतलब कि हर बात के लिए तैयार रहना। जब आप इन बातों के लिए आप ये 5 चीजें अपने अंदर परमेश्वर से प्रार्थना में मांगना स्टार्ट करेंगे और कहना स्टार्ट करेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। ये 5 बातें मैं कह रहा हूं कि आपके स्ट्रगल को आज खत्म कर देंगी यीशु मसीह के नाम में। देखो मैं कह रहा हूं कि उस समय स्ट्रगल कर रहा था कौन? दाऊद स्ट्रगल कर रहा है। किसके लिए स्ट्रगल कर रहा है? स्क्रीन पे रख। दाऊद स्ट्रगल कर रहा है
और उसी समय स्ट्रगल कर रहा है, तो स्ट्रगल करते करते नहीं बना पा रहा, लेकिन उसी समय उसने एक राइट डिसीजन लेना है कि परमेश्वर मुझे भवन बनाना है, लेकिन नहीं बना पा रहा। लेकिन उसी समय क्या हो रहा है, सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगा और उसने राइट डिसीजन लेने स्टार्ट किए। उसको पता लगा कि मुझे किस तरीके से बुद्धि से चर्च बनाना है, मुझे किस तरीके से मुझे ये काम करना है। हो सकता है कह रहा है कि आपके पास टैलेंट है, हुनर है, लेकिन आपके पास कह रहा है कि बुद्धि मांगना है परमेश्वर से। जब आप बुद्धि मांगते हैं तो परमेश्वर से आपको कहना है कि परमेश्वर मैं इसी समय के राइट डिसीजन लेने के लिए तैयार हूं। इसी समय परमेश्वर आपके लिए राइट डिसीजन लेने के लिए तैयार है, क्योंकि अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। गॉड से मिलने के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रिपेयर होना पड़ेगा। वो परमेश्वर उसके पास कभी नहीं आता जो कह रहा है कि अपने आप को प्रिपेयर नहीं करता परमेश्वर के लिए। ये 5 बातें आपको प्रिपेयर कर रही हैं। आप पोजीशन में लो। कह रहा फौजी क्या करता है, पोजीशन लेता है कि उसी समय उसको दुश्मन को मारने के लिए पोजीशन लेना पड़ता है। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको अंदर के कीटाणु मारने के लिए, आपको संघर्ष को जो आपको करा रहा है बार बार आपके पास, इसका मतलब कोई जादू टोना छोड़ दिया गया है आपके ऊपर। हो सकता है कह रहा है कि आपके आसपास ऐसी एक्टिविटी काम कर रही है और आपको पता ही नहीं है कैसी एक्टिविटी काम कर रही है, लेकिन परमेश्वर इसलिए कह रहा है कि जो प्रार्थना नहीं करते वो जंग हार जाते हैं। इसलिए कह रहा है जो बाइबल नहीं पढ़ते वो जंग हार जाते हैं। इसलिए कह रहा है जो गीत नहीं गाते वो जंग हार जाते हैं। कह रहा है जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा वो जंग कदी नहीं हार दे। इसका मतलब जो कह रहा है कि जो मतलब जंग यहोवा लड़े, कह रहा है कि वो जंग कभी कैसे हार सकता है आदमी। इसका मतलब आप अपने दुख को, अपने जंग को, अपनी परेशानियों को परमेश्वर को देना ही नहीं चाहते। जब आप देते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसी समय कह रहा है कि आपने पोजीशन ले ली है, फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं। इसका मतलब कि आपने फास्टिंग प्रेयर में जाना है और कह रहा है कि आपको परमेश्वर को कह रहा है कि उसी समय पोजीशन लेने है और कहना है कि परमेश्वर मैं तैयार हूं, मैं रेडी हूं पवित्र आत्मा जी। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों के लिए अगर अच्छा काम करना चाहते हैं, कुछ आप अच्छा करवाना चाहते हैं परमेश्वर से, तो इसका मतलब क्या है, आपको परमेश्वर से मांगना पड़ेगा, मतलब प्रिपेयर होना पड़ेगा। आज फैसला लेना पड़ेगा परमेश्वर कि मुझे पता है कि तू एक अच्छा काम जब तक नहीं करता, जब तक तू कोई तेरे सामने आकर प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं करता। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का एक अपना स्टैंडर्ड है। अगर आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना नहीं करते, डिमांड नहीं रखते, तो परमेश्वर कभी आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। अगर आप पवित्र आत्मा इन 5 बातों को आपके अंदर देख लेगा, मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा ब्लेसिंग को देगा। परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम को देखा, इसहाक को देखा, याकूब को देखा, स्पिरिचुअल लाइफ जीने का फैसला लिया और परमेश्वर ने उनकी भेड़ बकरियों को बढ़ा दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ जीने का फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर ये 5 पॉइंट्स मेरे अंदर काम करें, तो उसी समय परमेश्वर आज आपके स्ट्रगल को खत्म करना स्टार्ट करेगा और कह रहा है कि आज्ञा मानने के लिए तैयार रहना, मतलब कि उसी समय कि आपको रेडी रहना है। रेडी कि हाँ परमेश्वर जो तू कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आई एम रेडी। मैं कह रहा हूं अगर आप रेडी हो, आप बोलते हो सुबह उठकर ये बातें मुंह से निकालना है, आई एम रेडी, मैं पोजीशन लेने के लिए तैयार हूं परमेश्वर, मैं रिसीव करता हूं तेरी हर एक भविष्यवाणी को, तेरी बातों को, तेरे कलाम को, और इसी समय राइट डिसीजन लूंगा परमेश्वर। मैं आज से बोला करो ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं, और इसी समय कहो कि परमेश्वर मैं स्पिरिचुअल लाइफ जीऊंगा। पवित्र आत्मा काम करेगा और उस व्यक्ति के ऊपर मुंह करता है परमेश्वर, उसकी ओर देखता है। मैं कह रहा हूं सूरजमुखी, जब आप धूप देखते हैं तो उसी समय, और उसी समय जो सूरजमुखी का फूल होता है, तो वो जहां जहां सूरज घूमता है वहां वहां सूरजमुखी का फूल भी उसकी तरफ मुंह करता रहता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस बात को समझ रहे हैं कि सूरजमुखी का एक पौधा जो है वहां मुंह करता है जहां जहां सूरज जाता है, जहां जहां से किरणें आती हैं, इसका मतलब कि परमेश्वर का भी मुंह उन बच्चों की तरफ जाता है। कह रहा है कि जहां कह रहा है कि वो परमेश्वर को अपनी ये 5 पॉइंट्स की बातें बोलते हैं। परमेश्वर मैं सदा तेरे लिए तैयार हूं, मैं सदा परमेश्वर तेरी महिमा करूंगा, मैं तैयार हूं परमेश्वर। देखो इस समय कह रहे यिर्मयाह के पास, भविष्यवक्ता के पास परमेश्वर क्यों आया? यिर्मयाह 1:12 पढ़ते हैं हम, देखो क्योंकि वो इस सूरजमुखी की तरह काम कर रहा था, क्योंकि वो उसकी किरणें उसके ऊपर क्यों पड़ी, उसकी शाइन उसके ऊपर क्यों पड़ा, क्यों परमेश्वर वहां पर कह रहा है कि मैं तेरे लिए काम करूंगा। आपके लिए क्यों नहीं काम कर रहा परमेश्वर? कह रहा है जो लोग बोलते हैं परमेश्वर इतने साल से मैं क्रिश्चियन हूं, इतने साल से प्रभु को जानता हूं, मैं आज पहली बार किसी ने मुझे सुसमाचार दिया, मैं लाइन में बैठा हूं, लेकिन परमेश्वर तू मेरे ऊपर देखेगा या नहीं देखेगा, मेरे ऊपर किरणें आएंगी कि नहीं आएंगी? मैं कह रहा हूं आज रात आपका बिजनेस भी खुलेगा, आपकी बढ़ोतरी भी होगी और यहोवा की शाइन आज रात आपके ऊपर आएगी यीशु मसीह के नाम में। मेरी बात पर बिलीव करना। देखो वहां लिखा वचन में, यिर्मयाह 1 के बारे में लिखा, तब यहोवा ने मुझसे कहा कि तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए तैयार हूं। इसी के 11 में जब हम देखते हैं तो उसमें पहले लिखा कि यिर्मयाह के 11 में पास्टर सपना पड़ेगी कि हाँ उसको पूछ, यह वचन मेरे पास पहुंचा, हाँ ए यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है? परमेश्वर ने पूछा उसको कि तेरे को यिर्मयाह क्या दिखाई पड़ता है? तो उसने कहा, उस समय में यिर्मयाह ने जब पूछा, यिर्मयाह को जब पूछा तो उसने कहा कि मुझे एक बादाम का टहना दिखाई पड़ता है। तो उसी समय कि वो कह रहा है कि तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, इसका मतलब
कि उसने रिसीव कर लिया बोलने के लिए, रिसीव कर लिया। और उसी समय परमेश्वर ने कहा तू रेडी है? कह रहा देखने के लिए यस पापा, बोलता है मैं रेडी हूं। कह रहा स्पिरिचुअल बनने के लिए रेडी है? कह रहा यस पापा मैं रेडी हूं। कह रहा रिसीव करेगा? कह रहा हाँ करूंगा। कह रहा देख तुझे क्या दिख रहा है? कहता मुझे कह रहा है कि बादाम की टहनी दिख रही है। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं आपके लिए भविष्यवाणी करूं तो आपको बोलना है प्रिपेयर हो जाओ बॉम्बे मीटिंग के लिए, आपको बोल रहा हूं। और इसी समय आपको बोलना है कि यस हाँ पापा मुझे दिख रहा है कि मेरा मकान बन गया है। मैं कह रहा हूं जैसे ही मीटिंग समाप्त होगा, मैं कह रहा हूं अगले दिन खुशखबरी आएगी आपको यीशु मसीह के नाम में। ये ऑनलाइन चर्च जैसे ही मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपके लिए खुशखबरी आएगी, गुड न्यूज आएगी। लेकिन उस समय यिर्मयाह कह रहा था हाँ पापा मुझे दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बादाम का टहना तोड़ थोड़ी रहा है वो, लेकिन वो रेडी था प्रोफेसी को रिसीव करने के लिए, स्पिरिचुअल बनने के लिए वो रिसीव कर रहा था। और उसी समय परमेश्वर ने कहा, इस वचन में एक के बारे में फिर से देखते हैं, देखो वहां पर लिखा, परमेश्वर ने कहा तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, कह रहा क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। इसका मतलब तैयार है मेरा परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में मिराकल करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप परमेश्वर के लिए पोजीशन लेने के लिए तैयार हैं? सुबह उठने के लिए कह रहा आप क्या चर्च आने के लिए पोजीशन लेने के लिए तैयार है? क्या आप परमेश्वर से बाइबल पढ़ने के लिए तैयार है परमेश्वर की? लेकिन आप जब पढ़ने के लिए तैयार नहीं, आप बिलीव करने के लिए तैयार नहीं है, लोग आपको उत्साहित करते हैं कि चलो चलो हमारे साथ एक बार चलो आप ठीक हो जाओगे, लेकिन आप तैयार नहीं होते, तो परमेश्वर कह रहा है कि तुझे ठीक दिखाई पड़ता है कि तू बीमार ही रहेगा। लोग नेगेटिव बातें बोलते हैं, इसलिए परमेश्वर बोलता है, लेकिन जो लोग विश्वास की बातें बोलते हैं कि यस मैं प्रिपेयर हूं, क्योंकि अगर आप परमेश्वर से एक बड़ा काम कराना चाहते हैं तो परमेश्वर से कह रहा है कि मिलने के लिए, कह रहा है कुछ कराने के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। अगर आप प्रिपेयर हो रहे हैं तो आज रात मैं कह रहा हूं कि आपका संघर्ष खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपके स्ट्रगल को परमेश्वर आज रात खत्म करेगा। और जब बेशक आप छोटी सी बात के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आज रात आपका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं मत्ती के 4:4 में यहाँ पर क्या लिखा कि मत्ती के 4:4 में एक जगह यीशु मसीह रेडी होकर नीचे आया धरती पर। लिखा यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहता है। इसका मतलब कि वो परमेश्वर के हर एक बात को मानने के लिए तैयार है। कौन है ये? कह रहा है कि ये परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और धरती पर आने के बाद ये क्या काम कर रहा है? मतलब कि ये परमेश्वर के डिसीजन को मान रहा है, क्योंकि ये जानता है कि वो परमेश्वर जिसका ये बेटा है, और ये तो कह रहा है कि राजाओं का राजा है, ये तो बड़ा ऊंचे पद पर है, ये चाहे तो ना भी माने, इसको क्या जरूरत है फास्टिंग करने की, इसको क्या जरूरत है जंगल में जाने की। लेकिन परमेश्वर की बातों को मानने के लिए ये तैयार हो गया और ये फास्टिंग करने के लिए गया। आज लोग फास्टिंग जब करते हैं जब वो दुख में होते हैं, जब वो बीमारी में समस्या में पड़ जाते हैं, तब वो प्रार्थना करते हैं, जब आप समस्या में चले जाते हैं। लेकिन इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यीशु मसीह बिल्कुल भला चंगा है, इसके पास पैसे भी है, हर चीज है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये संसार में किसके लिए आया? मेरे और आपके लिए आया। और इसी समय प्रभु ने आकर हमारे लिए क्रूस पर जान दिया। लेकिन यहां पर यीशु मसीह क्या कर रहा है कि प्रिपेयर कर रहा है कि परमेश्वर आई एम रेडी। पवित्र आत्मा ने कहा कि मेरे बेटे तू जाएगा पूरी दुनिया को बचाने के लिए, बोलता है आई एम रेडी। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए? क्या आप हॉस्पिटल में जाएंगे, झुग्गी में जाएंगे, झोपड़ी में जाएंगे? क्या आप ऐसे लोगों के पास जाएंगे जो लोग बीमार है, समस्या में, उनको बताएंगे यीशु मसीह परमेश्वर है? परमेश्वर कहता है तैयार है, कहता है जा फिर एक बादाम की टहनी तू भी देखने वाला आज रात। हालेलुया। कह रहा है जितने आमीन बोल रहे हैं वो बादाम की टहनियां देख रहे हैं। जो मैं कह रहा हूं कि अगर आज रात आपके ड्रीम्स में, कह रहा है कि बादाम किसको बोल रहा हूं मैं? कह रहा हूं कि एक गवर्नमेंट जॉब आपके लिए बादाम का काम करने वाली है, एक गवाही आज आपकी बनेगी। मैं कह रहा हूं कि वो जो आप मांग रहे हैं सालों साल से परमेश्वर से, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा, कह रहा है कि परमेश्वर उन लोगों को बादाम खिलाता है। याद रखना, उन लोगों की टेस्ट मनी को बादाम बोल रहा हूं मैं, उनकी टेस्ट मनी बनाता है। कह रहा है कि जो लोग परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने को तैयार रहते हैं। कह रहा है कि अगर आपने ये फैसला ले लिया है, मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर तैयार है कुछ करने के लिए आपके लिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि रेडी तो सब हो जाते हैं कि हाँ आई एम रेडी पापा आई एम रेडी, लेकिन परमेश्वर उनके साथ चलता नहीं है। लेकिन वो रेडी है लेकिन उनके साथ चलता नहीं। क्यों? क्योंकि वो पोजीशन नहीं लेते। मैं कह रहा हूं कि अगर आप कोई काम करने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, आप वीजा लगवाने जा रहे हैं, घर लेने जा रहे हैं, लोन लेने के लिए जा रहे हैं, कुछ भी करने के लिए जा रहे हैं, आप सेवकाई करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको पोजीशन लेना है। सबसे पहले पोजीशन लेना है। मैंने बताया आपको सुबह उठो और पोजीशन लो, और इसी समय परमेश्वर को हफ्ते में एक दिन में पोजीशन लूंगा फास्टिंग प्रेयर में। परमेश्वर का आत्मा आपकी पोजीशन चाहता है, आपकी सिटिंग चाहता है। आपकी दुकान जो है वो जब तक नहीं चल सकती अगर आप किराने की दुकान खोलते हो जहां पर सिटिंग ना हो, आपकी सिटिंग ना हो। आप सिटिंग कितना देते हैं अपनी दुकान को? मैं कह रहा हूं वो आपकी दुकान बढ़ेगी। बिजनेसमैन जानता है इस बात को, वो अपने बच्चों परिवार को भी रोटी भी वहीं बैठकर खाता है, उसको पता है सिटिंग देना है। मैं कह रहा हूं अगर आप बाइबल को सिटिंग देंगे, अगर आप प्रेयर को सिटिंग देंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर को सिटिंग दे रहे हैं, अपनी पोजीशन बना रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर आपके लिए तैयार है और वो यिर्मयाह की तरह
मैं बोलने वाला है, तुझे ठीक दिखाई पड़ रहा है, जो तू मांग रहा है कह रहा रिसीव कर रहा है, पोजीशन कर रहा है, पोजीशन में है, कह रहा पोजीशन में हूं, कह रहा रेडी है, कह रहा रेडी हूं, कह रहा जा फिर तुझे ठीक दिखाई पड़ रहा है। एक टेस्ट मनी तेरे लिए भी बादाम बन कराने वाली है यीशु मसीह के नाम में। वो टहनी से आपको तोड़नी पड़ेगी। यहाँ पर यीशु मसीह ने इस बात को किया, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे कि अपनी कह रहे कि पोजीशन सही नहीं बना पाते। कैसे करते हैं? कह रहे कि कई बार यीशु मसीह ने परमेश्वर से कुछ लेने के लिए जंगल में पोजीशन लिया, लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं, कहते हैं नहीं 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 कोई बात नहीं, हम तो प्रार्थना चलते फिरते भी कर लेंगे। आप हमेशा शादी में जा रहे हैं, वहां भी प्रार्थना कर रहे हैं, आप कंपनी में बैठे हैं, वहां भी प्रार्थना कर रहे हैं, आप ऐसे टाइम नहीं आपके पास, आप कहीं भी दुकान में बैठे हैं प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा है कि एक ऐसा स्थान ढूंढ, पोजीशन, कह रहा है जहां पर तू पोजीशन ले, कह रहा है कि आप एकांत की एक पोजीशन ले। अगर आपने पोजीशन सही नहीं ली तो आपके जीवन में आशीष नहीं आएगी। पोजीशन लेने का भी तरीका है, अगर फौजी ऐसे की बजाय अगर ऐसे खड़ा हो जाए कंधे पे टांग कर बंदूक, तो वो गोली सामने वाला पाकिस्तान वाला जरूर मारेगा उसको। लेकिन आपको इस बात को समझना है, एक औरत थी और वो बीमार थी, उसको एलर्जी थी शरीर के अंदर, तो उसको किसी ने बताया कि जो बारिश का जो पहला पानी होता है, तो उसी समय जब वो तुम इकट्ठा कर लो, उससे नहा लो, तो तुम्हारे वो एलर्जी खत्म हो जाएगा। पुराने लोग इस तरीके के होते हैं। और उस औरत ने अपने बच्चे को कहा, बेटे कि जो पहली बारिश हो रही है जा उसमें बाल्टी रख दे, और कह रहे कि वो बाल्टी जब भर जाएगी तो ले आना। और कह रहा है कि ठीक है मम्मा मैं लेके जाता हूँ। कह रहा है कि पहली बारिश का पानी अच्छा होता है। जो उसने जाके क्या किया, बाल्टी रख दी। जब बारिश खत्म होगी तो उसकी माँ ने पूछा, माँ कह रही बाल्टी ले आ, तो उसी समय बाल्टी क्या लेने जा रहा था, उसकी माँ ने कहा कि भाई चल मैं ही चलती हूँ बाल्टी लेने के लिए। तो बोलता है मम्मी ये बाल्टी भरी तो है नहीं। कहते भरी क्यों नहीं? कह रहे, और उसकी माँ ने देखा वो बाल्टी उसने सीधी की बजाय पुट्ठी रख दी, वो भरनी कहाँ से थी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप पोजीशन ले लेते हैं, कहीं पर भी जहां आप देखते हैं वहीं मत्था टेक देते हैं, जहां आप देखते हैं वहीं सिर झुका लेते हैं, आप पोजीशन ले लेते हैं। अच्छा भाई साहब, ठीक, अच्छा भाई साहब, मैं कह रहा आप कहीं भी आपको पता ही नहीं है। कह रहे कि आज बहुत सारे लोगों को संसार में पता ही नहीं कि जिंदा परमेश्वर जिंदा लोगों के बीच में काम करता है। यीशु मसीह मुर्दा परमेश्वर नहीं है। लोग बहुत लोग जो हैं पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में कह रहा है कि मनुष्यों के अंदर परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन नहीं, कह रहा है वो परमेश्वर है, वो जीवता परमेश्वर है। लेकिन वो आज आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। वो बताना चाहता है आपकी पोजीशन, अगर राइट टाइम पर आपकी पोजीशन चर्च में या संडे को आपकी पोजीशन कहाँ है। इसलिए आदम और हवा से पूछ रहा है कि तेरी पोजीशन कहाँ है? कह रहा है नहीं हम तो कंपनी बाग में घूमने गए। बच्चे कहाँ हैं? कह रहा है कि चर्च में। और क्या हो गया? झगड़ा हो गया और एक दूसरे का सिर पाट दिया। मैं आपको कह रहा हूं कि एक बच्चा उनका मर गया। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आप किसी परेशानी में हैं तो आपको समझना है आपकी पोजीशन परमेश्वर सुबह देखना चाहता है। आपके बच्चे, आप टैलेंटेड है, हुनर है, लेकिन प्लेटफॉर्म कभी उनको जिंदगी में नहीं मिलेगा जब तक माँ बाप उनके लिए दुआ नहीं करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि जब तक माँ बाप पोजीशन नहीं लेंगे। अगर आप पोजीशन लेंगे तो मैं कह रहा हूं कि उधर आपका बच्चा हाथ उठाएगा और जीत कर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को जब आवाज लगाई तो उस समय अब्राहम को कहा तेरी पत्नी कहाँ है? तो उसी समय बोला कि वो रसोई में पोजीशन ले रही है। कह रहा सुबह का टाइम में मैं तेरे से बात कर रहा हूं, तेरी पत्नी किचन में। आज बहुत सारे लोग पूछता है परमेश्वर से कि परमेश्वर तूने मेरी जिंदगी में काम क्यों नहीं किया। लेकिन परमेश्वर बोलता है, कह रहा कि बेटे, कह रहा कि अगर तेरी पोजीशन सही है, मैंने ये 5 पॉइंट्स आपको इसलिए बताए हैं कि आज आप परमेश्वर को कहो, परमेश्वर मैं रोज सुबह शाम अपनी पोजीशन को लूंगा, प्रार्थना में जाऊंगा, परमेश्वर आपके लिए एक मिराकल जरूर करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपको इन 5 पॉइंटों के अंदर कहना है परमेश्वर के, हाँ परमेश्वर मैं राइट डिसीजन लेने वाला बनूंगा। राइट डिसीजन है आपका कि आप संडे के दिन आप जा नहीं पाते, आप ऑनलाइन चर्च देख नहीं पाते, आपने राइट डिसीजन लिया हुआ है, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में राइट फैसले कैसे दे देगा। जब आप काम करेंगे तो उसी समय आप गलत हो जाएंगे, आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर नहीं शैतान होगा उस लोगों के साथ। बेशक आप बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन आपने अगर राइट टाइम पर, कह रहा है कि इसलिए पहला पत्रस 5:6 में लिखा कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ, कह रहा और दीनता के साथ रहो कि ताकि वो राइट टाइम आने पर तुम्हारा, कह रहा है कि तुम्हें ऊंचाई पर लेकर जाए, बढ़ाए। इसका मतलब कि परमेश्वर राइट टाइम आप जब प्रेयर करते हैं, राइट आपके एक डाइनिंग चार्ट है। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए आपने डाइटिंग चार्ट बनाया। औरतें डाइटिंग चार्ट बनाती हैं, मैं मोटे से पतला कैसे हो जाऊं और मैं काली हूं गोरी कैसे हो जाऊं। लेकिन अगर आपने अपनी जिंदगी में एक डाइटिंग चार्ट के बजाय आपने बाइबल का एक चार्ट बनाया, मैं कह रहा हूं कि आपने प्रेयर चार्ट बनाया, आज रात मैं कह रहा हूं कि आपका चार्ट बहुत सुंदर होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप जो मांग रहे हैं आज रात मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप संघर्ष कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये संघर्ष खत्म हो जाएगा। अब्राहम संघर्ष करता रहा, अपनी लाइफ के अंदर संघर्ष करता रहा, प्रार्थना करता रहा, उसके लिए काम कर, इसके लिए काम कर। लेकिन उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूं कि अगर आप संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो अब तक भी नहीं हुआ। अब्राहम को जब पता लगा, परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए वो रेडी हो गया। परमेश्वर ने कहा इस नेगेटिव व्यक्ति से दूर हो जा, अपने भतीजे से दूर हो जा। तो उसी समय जब वो
उसको अलग कर दिया। कई बार परमेश्वर आपको कह रहा है प्रार्थना में इसलिए बुलाता है क्योंकि वो आपसे बातचीत करना चाहता है। आप जब प्रार्थना में बैठते हैं तो परमेश्वर काम करता है। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति कह रहे कि वो आ रहा था बार बार और वो बोल रहा था कि पास्टर जी मैं अपने बच्चे के लिए जब भी बाहर का फॉरेन का वीज़ा लगाता हूँ और उसी समय नुकसान हो जाता है, फ्लॉप हो जाते हैं, पता नहीं क्या कारण है। तो मैं उसी समय मैंने कहा तू प्रार्थना में बैठा कर। परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं इससे खुद बात करना चाहता हूँ, इसको बोल। तो वो उस समय वो प्रार्थना में गया और उसको परमेश्वर ने कहा कि तू पोजीशन ले, और उसी समय वो उसने पोजीशन लिया। वो सुबह 4 बजे उठने लगा, पोजीशन लेने लगा। जब भी उसके पास टाइम होता था वो पोजीशन लेता। एक दिन मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि भाई बेस्ट प्रेयर है 4 बजे की, बाकी आप प्रेयर कभी भी कर सकते हैं। लेकिन उसी समय जब उसने पोजीशन लिया तो परमेश्वर ने उसको कहा कि अब की बार जब तू जाएगा तो अपनी कह रहा है कि अपने किसी भी अपने कजन को किसी को भी तू बता कर नहीं जाएगा, गुप्त रख के जाएगा ये बात। और इसी समय जब परमेश्वर, इसका मतलब प्रार्थना में उससे बात करना चाहता था। आप प्रार्थना करते हैं, एक टाइम प्रार्थना करने का है, गीत गाने का है, बाइबल पढ़ने का है, लेकिन इसहाक जो है ध्यान लगा रहा था। ध्यान लिखा कि वहां पर लिखा कि इसहाक शाम को ध्यान लगाने जाता था। मैं कह रहा हूं कि ध्यान लगाना है आपको कि परमेश्वर तुम मुझसे बातचीत कर। जब आप ध्यान लगाएंगे बैठकर तो परमेश्वर आपको एक राइट डिसीजन देगा। मैं कह रहा हूं कि आपकी पोजीशन देखने के बाद वो आपके घर आएगा। जब आपकी पोजीशन ही नहीं है तो वो क्यों आएगा? मैं कह रहा हूं कि जहां पोजीशन होती है वहां पर चोर भी अंदर नहीं आते। जब सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़े होते हैं पोजीशन लिए हुए तो उस घर में लोग नहीं घुसते, कुत्ता भी नहीं घुसता भाई साहब। तो आपकी अगर पोजीशन है तो मैं कह रहा हूं एक भी कीटाणु आज रात आपके शरीर में नहीं आने वाला, एक बीमारी आपके अंदर नहीं आने वाली। मैं कह रहा हूं एक भी ऐसी कोई बात आपके बच्चों के अंदर दिमाग में नहीं आने वाली। और इसी समय मैं कह रहा हूं कि आज के बाद आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, आज के बाद जब आप हाथ उठा रहे हैं और कह रहे हैं परमेश्वर मेरे स्ट्रगल को खत्म कर, मैं आज से पोजीशन लूंगा, मैं ये 5 सीक्रेट को अपने ऊपर रखूंगा, तो पवित्र आत्मा उसी समय आपकी जिंदगी में काम करेगा। आप कहोगे परमेश्वर मैं स्पिरिचुअल लाइफ जीऊंगा आज से, और पवित्र आत्मा तो मेरी जिंदगी में चमत्कार कर, परमेश्वर काम करेगा। आइए हम देखते हैं दानियल 9:3 में कि दानियल क्या कर रहा था यहाँ पर, कि परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या बताया कि बहुत सारे लोग पोजीशन तो लेते हैं लेकिन पोजीशन लेने के बाद भी कह रहा है कि वो स्पिरिचुअली नहीं है, वो अपनी लाइफ के अंदर स्पिरिचुअली नहीं है, इसलिए परमेश्वर उसको डांट लगा रहा है। देखो यहाँ पर लोगों को कह रहा है कि तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ा के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास करके टाट पहनकर राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। इसका मतलब कि आपको कुछ मांगने के लिए बुद्धि का वरदान मांग रहा है यहाँ पर दानियल। और उसी समय परमेश्वर उसको क्या कर रहा है, उसी समय तो देख रहा है कि परमेश्वर किसका मतलब कि मुझसे कोई गलती है और मैं इसी समय प्रार्थना कर रहा हूं और रो रो कर दुआएं कर रहा है परमेश्वर से। पोजीशन लेना पड़ता है, वरदान मांग रहा है। आपको क्या चाहिए? आपको नौकरी चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, गिफ्ट चाहिए, अनॉइंटिंग चाहिए, स्पिरिचुअल आपको प्रेयर के लिए आप मांग रहे हैं, आप कोई भारी बात मांग रहे हैं परमेश्वर से, परमेश्वर देना चाहता है। पोजीशन तो लो। दानियल ने अपनी पोजीशन लिया, टाट बिछाकर खरा पोजीशन लिया। मैं कह रहा हूं कि आपका स्टाइल क्या है प्रार्थना करने का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा स्टाइल ये है कि मेरी चमड़ी ऊपर से गोरी है लेकिन मेरे घुटने अंदर से काले हैं। रीजन क्योंकि घुटने टेकता हूं परमेश्वर के लिए। अगर आप कह रहे हैं कि आपके लिए मैं घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा हूं, मैं सरकारी नौकरी नहीं करता, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि इस समय ऑनलाइन चर्च, अगर आप किसी भी परेशानी में, किसी भी समस्या में, लेकिन अगर आप ये 5 सीक्रेट अपने अंदर आजमा लेंगे तो परमेश्वर आज रात आपको बड़ा आदमी बनाने वाला है। यहां पर कह रहा है दानियल का स्ट्रगल कब खत्म हुआ? क्योंकि दानियल स्ट्रगल कर रहा था और इसने जब फास्टिंग प्रेयर में पोजीशन लिया तो परमेश्वर ने इसका स्ट्रगल खत्म कर दिया। और उसके बाद मैं कह रहा हूं कि ये एक मंत्री बना। देखो परमेश्वर ने इसको सब मंत्रियों के ऊपर रखा, तो ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आप स्ट्रगल कर रहे हो, बच्चे स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन जब आप फास्टिंग प्रेयर के साथ आएंगे, प्रार्थना के साथ आएंगे और ये 5 बातें मुंह से निकालेंगे जो स्क्रीन पर देखेंगे, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा कि कह रहे कि परमेश्वर आज हाथ उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मैं स्पिरिचुअल लाइफ जीऊंगा आज से यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर मैं तेरी बातों को मानने के लिए तैयार रहूंगा, तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए रेडी रहूंगा परमेश्वर। और कहूं कि परमेश्वर मैं सुबह शाम प्रार्थना करने के लिए, फास्टिंग करने के लिए परमेश्वर हर समय जब तू मुझे कहेगा परमेश्वर मैं पोजीशन लूंगा, मैं चर्च जाने के लिए पोजीशन लूंगा। पवित्र आत्मा राइट डिसीजन लूंगा। परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा बुद्धि दे कि मैं राइट डिसीजन ले सकूं परमेश्वर। मैं कह रहा हूं आपको बैप्टिज्म के लिए पास्टर बोलते हैं, आप नहीं लेते क्योंकि आपको राइट डिसीजन नहीं पता, इसलिए आपको बुद्धि मांगना है। मैं कह रहा हूं कि आप चर्च जाने के लिए बुद्धि मांगो परमेश्वर से, बिजनेस करने के लिए बुद्धि मांगो, हर काम सफल होगा। कह रहा वचन को रिसीव करें, करने के लिए कह रहे कि आप रिसीव करें कि हाँ परमेश्वर मैं रिसीव करता हूं। इसलिए अगर आज आप ये बात कर रहे हैं परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। यशाया के 58:4 में देखते हैं हम, यहाँ पर यशाया के लिखा कह रहा स्पिरिचुअली, कह रहा वहां पर परमेश्वर चाहता है अपने लोगों के ये स्पिरिचुअली हो जाएं। और उसमें हम पढ़ते देखो यहाँ पर एक डांट लगा रहा है यशाया के 58:4 में, 58:4 में, हाँ पढ़ेंगे। हाँ देखो क्या लिखा
यशाया की 58 के 4 में सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। हाँ, देखो यहाँ पर क्लियर लिखा, यशाया के 58 के 4 में बोलता है, करे तुम्हारे उपवास का ये फल होता है कि तुम आपस में लड़ते और उसी समय आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हो। मैं बता रहा हूं कि फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअली नहीं है वो फास्टिंग प्रेयर आपके लिए। इसका मतलब कि आप जब तक स्पिरिचुअल नहीं बनते, कह रहे कि उस दिन कह रहे कि जो भी आप मतलब अपनी लाइफ के अंदर कर रहे हैं, आपको फास्टिंग प्रेयर में जाना है तो आपको स्पिरिचुअल होना है, अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल करना है। जब आप ऐसा काम कर रहे हैं तो परमेश्वर आज रात आपके बंधन तोड़ने के लिए तैयार है। चर्च, मैं कह रहा हूं कि आज रेडी हो जाओ परमेश्वर के सामने। तो इसलिए वो इस वचन के अंदर डांट लगा रहा, करे सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो। मतलब कि उपवास के अंदर एक उपवास भी रखा है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को माफ नहीं करते। उपवास भी रखा है, प्रार्थना भी करते हो, चर्च भी जाते हो, आप स्पिरिचुअल बनने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते, एक दूसरे की ईर्ष्या करते हो, बुराई करते हो। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को कभी भी ऊपर नहीं लेकर आता। जब आप कह रहे कि आप परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं कि हाँ परमेश्वर कि मैं रेडी हूं आज से तेरी बात को मानने के लिए, मुझे गिल्टी फील है कि मैंने ये गलत काम किया है, मैं कह रहा हूं कि इसी समय मुझे गिल्टी हो रही है कि मैंने ये गलत काम किया, तो उसी समय परमेश्वर आपके बंधन तोड़ने वाला। अपने हाथों को उठाऊं और आज रात कहो परमेश्वर कि मैं रेडी हूं और मैं स्पिरिचुअल होकर उपवास प्रार्थना करूंगा और मैं प्रिपेयर होकर पवित्र आत्मा चर्च आया करूंगा आज से यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा 7 दिन में आपका स्ट्रगल खत्म यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जिसका नाम जी से, आर से, एस से, पी से, एन से, के से, मैं कह रहा हूं कि मैं इन लोगों को देख रहा हूं कि आपका स्ट्रगल आज से खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग आएगी। मैं कह रहा हूं कि स्ट्रगल कर रहा था अब्राहम, बच्चा नहीं हो रहा था, बच्चे के लिए स्ट्रगल कर रहा है, और परमेश्वर ने कहा कह रहा है कि देख बच्चा भी होगा और तू धनी भी होगा। और उसी समय जब इसने कह रहा परमेश्वर के राइट डिसीजन को लिया और उसी समय उसने जब उसे लूत से अलग हो गया और उसी समय परमेश्वर ने बड़े बड़े काम करने स्टार्ट कर दिए। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपकी जिंदगियों में कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ा हो जो आपको कह रहा है कि स्ट्रगल करा रहा हो। कई बार आप स्ट्रगल करते हैं, लेकिन कई बार कह रहा है किसी के कारण आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इसलिए आपको परमेश्वर को बोलना है मुझे राइट डिसीजन बता, मैं इसके बाद बिजनेस करूं कि ना करूं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये पॉइंट्स आपको इसमें बोलना है कि परमेश्वर मुझे राइट डिसीजन दे कि मैं इसके साथ रहूं कि ना रहूं। परमेश्वर आपको गाइड करेगा। अगर आपको गाइड कर रहा है तो आज याद रखना कि यह भविष्यवाणी है आपके लिए कि 24 दिन में नहीं, 25 दिन में नहीं, 1 लाख दिन में नहीं, मैं कह रहा हूं सिर्फ 1 घंटे के अंदर स्वर्गदूत आज रात आपको ऊंचाई पर लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका ड्रीम जो आज रात होगा वो कह रहा है कि बढ़ने वाला ड्रीम होगा जो मुझे देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आप सपनों के महल को बनाएंगे और आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर कि मैं आज से करूंगा और पवित्र आत्मा तो मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि हाँ परमेश्वर मैं आज से विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तो मेरी जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कार करेगा और मैं आशीष को देखूंगा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग इस समय पवित्र आत्मा विश्वास कर रहे हैं, इन 5 सीक्रेट को मान रहे हैं कि परमेश्वर हाँ मैं इस समय हर सुबह शाम पवित्र आत्मा जी पोजीशन में रहूंगा, पवित्र आत्मा जी तेरी बातों को मानूंगा और इसी समय कोई भी डिसीजन अपने आप से नहीं लूंगा, पहले परमेश्वर प्रार्थना में जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं यीशु मसीह ने जब अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट किया, उन पास्टरों के लिए, सेवकों के लिए भी है कि जब मिनिस्ट्री स्टार्ट किया तो उसने उसी समय पोजीशन लिया। पहले वो पहाड़ी पर गया और उसने पूरी रात प्रार्थना किया। जब उसने 12 चेले तैयार करने थे, जब उसने चुनने थे, एक टीम चुननी थी, तो उसी समय वो पहाड़ी पर गया और उसने पूरी रात प्रार्थना किया। मैं आपको बता रहा हूं पोजीशन लिया और वो रेडी था प्रार्थना करने के लिए। आपका दिमाग रेडी नहीं है, आपकी पोजीशन लेने के लिए रेडी नहीं है, आप स्पिरिचुअल बनने के लिए तैयार नहीं है, आप फैसला नहीं ले पाते कि मैं मेरे राइट डिसीजन लूं कि नहीं लूं। डिसीजन में आप चूक जाते हैं कि मैं आज नहीं कल प्रार्थना करूंगा, लेकिन यीशु मसीह ने रात को पूरी रात प्रार्थना किया। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए, कोई बड़ा चुनाव करना है तो पूरी रात प्रार्थना करो, मिडनाइट प्रेयर करो। जो मैं आपके लिए वीरवार भी, हर संडे भी ये मिडनाइट प्रेयर करता हूं। याद रखना कि ये पहला पादरी हूं मैं कि जो आपके लिए मिडनाइट प्रेयर करता हूं कि वीरवार को भी और रात को भी। बहुत सारे हैं करते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मैं जिस हिसाब से मैं प्रेयर कर रहा हूं आपके बंधन टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, आप आजाद होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आप भी अगर मिडनाइट प्रेयर करेंगे परमेश्वर बंधनों को तोड़ेगा और आपकी सेवकाई को, आपको, बिजनेस को, हर चीज को बढ़ाएगा और परमेश्वर ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए परमेश्वर ने एक बड़ा चुनाव करने से पहले कह रहा कि 12 चेले तैयार करने से पहले उसने पूरी रात प्रार्थना किया, मिडनाइट प्रेयर किया, पोजीशन लिया उसने अपनी। अगर आप अपनी पोजीशन बनाने के लिए तैयार है तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी पोजीशन बनाएगा। कल रात मैं कह रहा हूं एक खबर आएगी, याद रखना कि आपके बच्चे की पोजीशन बनेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर संसार में पोजीशन नहीं बनी परमेश्वर बनाएगा, जॉब में पोजीशन नहीं बनी बनाएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको कोई भी अब तक तरक्की नहीं मिली है,
आज रात आपका संघर्ष खत्म होगा और आप ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर कि आज मेरा संघर्ष खत्म हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा तैयार है, क्योंकि दानियल ने पोजीशन लिया और रेडी रहा, उसने डिसीजन लिया, क्योंकि उस राजा ने कहा था तू बोझ में नहीं जाना, लेकिन उसने डिसीजन लिया। ऐसे समय में हम डिसीजन नहीं ले पाते, हम छोटे छोटे डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर के तू मुझे पवित्र आत्मा राइट डिसीजन लेने के लिए ये प्रार्थना में रखना है। ये 5 पॉइंट्स अगर आप प्रार्थना में रखते हो तो परमेश्वर आपको, कहीं भी आप फंस जाओ तो उसी समय आपको एक राइट डिसीजन परमेश्वर लेने के लिए तैयार करेगा। यहाँ पर कह रहे कि बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों के लिए डिसीजन लेते हैं कि आटा कहाँ से लेना है, अरे मैं ये वाला फूल खरीदूं कि ना खरीदूं अपनी पत्नी के लिए, मैं अच्छा ये चैन खरीदूं कि ना खरीदूं। लेकिन जब आप बड़ा डिसीजन लेते हैं, बड़ी चीजें खरीदने जाते हैं या बड़ा कोई काम करने लगते हैं तो लोगों से पूछते हैं, हाँ जी बता दो ये फैक्ट्री ठीक रहेगी, यहाँ पे ये खेत ठीक रहेगा, मैं ये जमीन खरीद लूं, यहाँ प्रॉफिट होगा, ये बिजनेस कर लूं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है जब आप प्रार्थना करते हैं तो दानियल ने अपनी जिंदगी में कह रहा है कि ये पोजीशन नहीं छोड़ी अपनी, वो सुबह शाम अपनी पोजीशन रखता था और रेडी था वो परमेश्वर के हर फैसले को लेने के लिए, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, और डिसीजन लिया उसने। कह रहा है कि और स्पिरिचुअल लाइफ जिया और परमेश्वर ने मिरेकल कर दिया उसके साथ। मैं कह रहा हूं दुश्मन भी आए, कीटाणु भी आए, शेर भी आए, कह रहा कि सब कुछ उसके सामने से हट गए। मैं कह रहा हूं आज बड़े से बड़ा पहाड़, बड़े से बड़ी समस्या आज रात कह रहा है कि ये फैसला लेने से हटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका संघर्ष मैं कह रहा हूं आज रात खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। हाँ, लेकिन कई बार कह रहा न्यायियों की पुस्तक में मैं देखता हूं अगर फिर भी आपका संघर्ष बढ़ रहा है और नहीं खत्म हो रहा तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूं कि आपको प्रार्थना के साथ, उपवास प्रार्थना में कह रहा है कि भेंट लेकर जाना है परमेश्वर के सामने। एक बीज पकड़ो और इसी समय परमेश्वर के सामने कहो कि परमेश्वर ये बीज जो है, मैं फिर कह रहा हूं कि हो सकता है आपके पास बीज ना हो, लेकिन फिर भी आप अपने आप को एक बलिदान करके चढ़ाओ और बोलो कि परमेश्वर कि मैं भेंट, अब आज मैं तुझसे भेंट करने के लिए आया हूं प्रार्थना में। परमेश्वर मैं ये अपने आप को एक बीज बनकर चढ़ा रहा हूं परमेश्वर कि आज तू मुझे इस्तेमाल कर। मैं कह रहा हूं कि जो आप करेंगे आप मिराइकल को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। न्यायियों के 6 के 18 में देखते कि गिदोन जब घबराया हुआ था उसने पोजीशन लिया और एंजल ने उसको आकर क्या कहा, लेकिन वो जानता था। कह रहा है कि जब एंजल उसको दर्शन देने के लिए आए, हम पढ़ते देखते न्यायियों की किताब 6 के 18 में, हाँ कोई पढ़े, और इसी समय देखो वहां पर लिखा क्लियर, कह रहा है कि पोजीशन ले रहा था, पढ़ना, जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने ना रखूं, तब तक तू यहाँ से ना जा। उसने कहा मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। देखो इसका मतलब क्या है, कह रहा वहां पर इसके 23 में भी देखेंगे हम जल्दी से। देखो यहाँ पर क्लियर लिखा, जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर, कौन कह रहा है, गिदोन कह रहा है कि तेरे सामने ना रखूं और तब तक तू यहां से ना जाना। क्यों? क्योंकि इसका मतलब इसका स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, डरा हुआ है और लोगों से डरा हुआ है। लोग क्या कहेंगे, मुझे अपने लोगों के लिए आगे खड़ा होना है। परमेश्वर ने इसको चुना और परमेश्वर ने कहा कि गिदोन तू कह रहा है इजराइलियों को छुड़ाएगा, तू इजराइलियों का लीडर होगा। तो उसी समय बोलता है मैं तो एक बहुत तुच्छ जाति, गरीब जाति का व्यक्ति हूं और मैं तो इतना अच्छा नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू कैसा भी है, लेकिन मैं तुझे आज रात इस्तेमाल करने वाला हूं। और पूरी दुनिया का संघर्ष कह रहा है कि आज तक बेशक नहीं खत्म हुआ, लेकिन आपकी प्रार्थना से होने वाला है। श्रीलंका में मैंने कहा था कि लोग सड़कों पर आएंगे, प्रभु ने मुझे बताया था कि महंगाई बढ़ जाएगी और लोग कहेंगे सरकार चेंज कर दो। मैं कह रहा हूं कि ऐसी ऐसी समस्या आई श्रीलंका के अंदर, लेकिन उस समय में परमेश्वर के आत्मा ने अपने लोगों को बताया और पवित्र आत्मा ने अपने लोगों को कहा। मैं उन लोगों के लिए भी कह रहा हूं कि अगर श्रीलंका में भी जो लोग मुझे देख रहे हैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जब एक भी जन आपके लिए प्रार्थना करने वाला है, ये 5 पॉइंट्स में आप गौर करने वाले हैं, तो परमेश्वर आपके हाथ उठाने पर कह रहा आपके पूरे देश का संघर्ष खत्म कर देगा यीशु मसीह के नाम में। यहां पर क्लियर कहा, उसने भेंट लेकर आया, बोलता है कि जब तक कह रहा कि तू यहां से ना जाए, कह रहा कि मैं भेंट ना ले आऊं तो तब तक यहां से ना जाना, तो वो बोलता है मैं ठहरा रहूंगा। इसका मतलब आपकी भेंट एक स्वर्गदूत को जब तक ठहरा कर रखती है आपके घर पर, कह रहा है जो लोग बीज बोते हैं तो वो लोग डरते हैं और वो बोलते हैं पता नहीं हमने तो बीज दिया, पता नहीं हमने मिस्ट्री में पैसा दिया, हमारा काम तो हुआ नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपने जो बीज बोया है, परमेश्वर जब तक स्वर्गदूतों को नहीं भेज वापस बुलाएगा, जब तक आपकी एक टेस्टमनी ना बन जाए। याद रखना, जो जिस बात के लिए आपने भेंट बोई है, याद रखना जिस बात के लिए आपने मन्नत मांगी है, परमेश्वर करेगा। आपको फैसला लेना है अपनी जिंदगी के अंदर के परमेश्वर कि मैं इस बॉम्बे क्रूसेड के लिए कि परमेश्वर भेंट बो रहा हूं, पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में, मैं चर्च बिल्डिंग के लिए भेंट बो रहा हूं, मैं परमेश्वर प्रभु के दासों की हेल्प कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप जब भेंट बो रहे हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करने वाला। और देखो इसी के 6 के 23 में क्या लिखा, यहोवा ने उससे कहा, हाँ, तुझे शांति मिले, हाँ, मत डर, तू ना मरेगा। हाँ,
देखो परमेश्वर ने उसकी भेंट के बाद उसको शांति दिया, कह रहे कि तू ना मरेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, कर्जे में, बीमारी में, समस्या में, लेकिन अगर आप पवित्रताई के साथ परमेश्वर के सामने भेंट करने के लिए आए हैं, अगर आप पवित्रताई के साथ आप बीज चढ़ाने के लिए आए हैं, भेंट चढ़ाने के लिए आए हैं, तो परमेश्वर का वायदा है, कह रहा है कि तुम्हें शांति भी मिलेगी और जिस बीमारी से तू डर रहा है आज रात कह रहा है वो खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपको चढ़ाना है, कह रहा है प्रेरितों के काम 10:31 में लिखा, कह रहा है कि वहां पर कुरन्यूस जो है वो भेंट चढ़ाता था, दान देता था, लेकिन उस समय में वो टेंशन में था, पता नहीं परमेश्वर देता ही नहीं देता, हो सकता है कि भाई मुझे देखता है या नहीं देखता। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने उसी समय कुरन्यूस से बात किया और कहा, कह रहा सुन, कह रहा तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर ने सुन लिए और देख लिए, स्मरण कर लिए, याद कर लिए। और उसी समय उसके अंदर एक नया उत्साह आया। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आज रात कह रहा है कि आप लोग जो अपनी लाइफ के अंदर कर रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा, मैं कह रहा हूं संघर्ष नहीं खत्म हो रहा। जब गिदोन ने भेंट चढ़ाई परमेश्वर ने उसका संघर्ष खत्म कर दिया। जो वो डरा हुआ था, नेगेटिव विचार आपके अंदर आ रहे हैं, आपको बैड ड्रीम्स आ रहे हैं, आपके जो काम आप करने जाते हैं आप फिर फ्लॉप हो जाते हैं, आज रात के बाद अपने हाथों में भेंट पकड़ो और कहो परमेश्वर ये 3 दिन मैं भेंट चढ़ाऊंगा और परमेश्वर में विश्वास करता हूं। या फिर आप ऐसे कहो कि परमेश्वर में 3 दिन मैं फास्टिंग प्रेयर की भेंट में आऊंगा। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में मिराकल करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उन लोगों के पास से नहीं जाता। गिदोन को कहा मैं वहीं ठहरा रहूंगा। इसका मतलब कि परमेश्वर की एक बात वचन मानने वाले, लेकिन बहुत सारे लोग रेडी नहीं है। कह रहे कि कुरन्यूस रेडी हो गया, उसने कहा अच्छा वो दान देने में, बीज बनने में तैयार था, प्रार्थना करने के लिए तैयार था, लेकिन लोग रेडी नहीं है। लोग प्रार्थना कर सकते हैं, तैयार हैं, मुझे पता है रेडी हैं वो, लेकिन बहुत सारे लोग पोजीशन ले सकते हैं इस बात के लिए, हर काम के लिए, लेकिन जब दान दशमांश की बात आती है तो लोग रेडी नहीं रहते, तैयार नहीं रहते। लेकिन बहुत सारे लोगों को परमेश्वर परखता है, उसको पैसे की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं वो परखता है परमेश्वर के, ये मेरे कामों में हेल्प कर सकते हैं, ये तैयार है, इनका मन कैसा है, परमेश्वर उसको दुगना देता है जो परमेश्वर के कामों में देने वाला है। मैं कह रहा हूं कि अगर परमेश्वर के सामने आप विनतियां करने वाले लोग हैं, पोजीशन रखने वाले लोग हैं, परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर उसकी पोजीशन बनाता है, उसके बच्चों का स्टैंडर्ड ऊंचा करता है जो लोग अपनी लाइफ के अंदर कहता है कि परमेश्वर को टाइम देना जानते हैं। अगर आप परमेश्वर को टाइम देना नहीं जानते, परमेश्वर आपको क्यों टाइम देगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आप टाइम दे रहे हैं तो याद रखना परमेश्वर आज रात आपकी पोजीशन बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको खुद कह रहा हूं कि मैं धूली पे से मेरे परमेश्वर ने मुझे ऊपर उठाया। बहुत सारे लोग इस बात को समझे, क्योंकि बाइबल एक साधारण तरीके से आपको समझा रही। मत्ती के 11:12 में हम पढ़ते कि वहां पर देखो क्या लिखा, कह रहा है कि पहलवान बनो, कह रहा है पहलवान बनो क्योंकि पहलवान कह रहा है कि छीन लेते हैं। लिखा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। इसका मतलब कह रहा है बलपूर्वक, अगर आपके अंदर ताकत है प्रार्थना करने की तो आप कोई चीज परमेश्वर से छीन सकते हो। याद रखना परमेश्वर कह रहा है छीन लो, मैंने तो रखा है। कह रहा है स्वर्ग के और आसमान के और धरती के बीच में, आसमान पर कह रहा है आपके लिए आशीष रखी है, लेकिन शैतान भी छीनता है और आप भी छीनते हो। लेकिन इसलिए परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि स्वर्ग के राज्य में उसका प्रवेश होगा, कह रहा है कि वो कह रहा है जो बलवान होगा। इसका मतलब सुबह उठना बलवान, ताकत दिखानी है, प्रार्थना में जाना ताकत दिखानी है आपको अपने अंदर की। नहीं मुझे आज प्रार्थना करनी है, मैं कह रहा हूं कि आज मुझे चर्च जाना है, बस मुझे ताकत दिखानी है अपने दिमाग में। आपको अपने दिमाग में ताकत दिखानी है। जब आप बोलते हो कि हाँ परमेश्वर कि मैं इस समय बलवान बनूंगा पवित्र आत्मा बाइबल पढ़ने के लिए, मैं बलवान बनूंगा परमेश्वर, मैं कह रहा हूं कि जब आप बलपूर्वक कर प्रवेश करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कर आशीष देता है। कह रहा बलवान बनो, पहलवान बनो। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात आपको कह रहा कि वो शैतान ने जो आपकी चीजें छीन रखी हैं आज वो वापिस लौटाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी मैं आपके चरणों में बैठकर विनती करूंगा प्रभु जी, और आज से मैं आपसे मांगा करूंगा पवित्र आत्मा जी। मैं स्पिरिचुअल ये 5 सीक्रेट फिर से आप स्क्रीन पर देखो, और ये 5 सीक्रेट आपकी लाइफ में मिराकल को करने वाले हैं। अगर आप तैयार हैं इस बात को सुनने के लिए तो आज मिराकल होगा आपके जीवन में। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, जब ये आज से पवित्र आत्मा कहने लगे कि मेरे पिता मैं पोजीशन लूंगा, तेरी हर बात को मानने के लिए पोजीशन लूंगा परमेश्वर। जैसे कुरन्यूस ने पोजीशन लिया और उसने प्रार्थना भी किया और दान भी दिया, और उसी समय जब सच में भविष्यवाणी को रिसीव किया गिदोन ने, और पवित्र आत्मा जी उसी समय आपने उसके बंधन को तोड़ दिए पवित्र आत्मा जी। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तू ऐसे लोगों के बंधन तोड़ने के लिए जा रहा आज, जो लोग पोजीशन ले रहे हैं, जो रेडी है पवित्र आत्मा और इसी समय रिसीव कर रहे हैं पवित्र आत्मा जी, तैयार है वो परमेश्वर तेरे वचन को मानने के लिए। मेरे पिता परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि तू आज
आज ऐसे लोगों की जिंदगियों में अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है और छुटकारे देने वाला परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूं जो मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं, परमेश्वर इनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ा छुटकारा स्वर्ग से रिलीज होगा। लेकिन किन लोगों के जीवन में, जो लोग कह रहे कि आज इस बात को फैसला ले रहे हैं, 5 सीक्रेट, स्पिरिचुअल लाइफ जीऊंगा, आज्ञा मानूंगा, पोजीशन लूंगा फास्टिंग प्रेयर में, मैं कह रहा हूं हर टाइम परमेश्वर पोजीशन लूंगा, जो तू कहेगा करूंगा, रेडी रहूंगा, राइट डिसीजन, और परमेश्वर मैं राइट डिसीजन लेने के लिए तैयार रहूंगा। तेरे डिसीजन जो वचन से मिलता है वो राइट डिसीजन होता है। कह रहा हूँ रिसीव करूंगा तेरे वचनों को, तेरे कलाम को। अगर ऐसा आप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आज एक खुशखबरी आप देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना में जाएं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस समय जो लोगों ने सच में पवित्र आत्मा जी आज डिसीजन लिया है कि मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा, और मैं भी आज फैसला लेता हूँ कि परमेश्वर मैं पवित्रताई से जीऊंगा और परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, तेरी महिमा करूंगा और तेरे कामों में पवित्र आत्मा जी हाथ बटाया करूंगा। मेरे प्रभु जी, इस समय परमेश्वर इनकी जिंदगियों में मिराइकल कराबालाबा शबालाबा शबालाबा, जो मुझे इस समय पवित्र आत्मा जी सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, इस समय दुबई से, मेरे पिता पवित्र आत्मा नेपाल से, पाकिस्तान से, इंडिया से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और पंजाब से, इस समय परमेश्वर महाराष्ट्र से, इस समय गोवा से, केरला से और सूरत से, अहमदाबाद से और शिरडी से, इस समय पूना से, पवित्र आत्मा जी उत्तराखंड से, बिहार से, यूपी से, हिमाचल से, जम्मू से और पवित्र आत्मा पंजाब के हर कोने से, परमेश्वर हरियाणा के और राजस्थान के हर कोने से देख रहे हैं परमेश्वर। इस समय दिल्ली से देख रहे हैं पवित्र आत्मा, गुड़गांव से, फरीदाबाद से, इस समय पानीपत से, करनाल से, और इस समय परमेश्वर और समय पवित्र आत्मा जलंधर से, इस समय मेरे पिता परमेश्वर जो ये लोग देख रहे हैं पवित्र आत्मा, इसी समय मेरे पिता इनके घर में ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा तेरे स्वर्ग दूत इनके जीवनों में काम करने पाए यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी ब्लेसिंग खुल जाए आज रात, बड़ी ब्लेसिंग खुल जाए आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देखता हूं कोई कमिल है, कमिल, मैं देखता हूं कोई कामिल है, कामिल, और इसी समय आपके बिजनेस परमेश्वर खोल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग को दे रहा है। मैं देखता हूं कोई ऐसे मुझे दुबई से देख रहा है और जॉब के लिए इस समय कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है, और इसी समय 3 दिन में गुड न्यूज़ मिलने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय तू छू और ब्लेस कर। अबलबा शबलबा शबलबा, पवित्र आत्मा तू छू और अपने बच्चों को ब्लेसिंग दे। जैसे किसी भाई को देख रहा हूँ कि जिसका कोई धोबी का, कोई ऐसे ड्राई क्लीनर का बिजनेस है, और इसी समय वो संघर्ष कर रहा है अपनी लाइफ में, मतलब भाई के लिए भी किया, बेटी के लिए भी किया, लेकिन आपका पैसा चढ़ता जा रहा है, आप बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, लेकिन आप किसी का फॉरेन का काम करा रहे हैं, और आपके ऊपर बिजनेस में कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है, और आप बार बार संघर्ष कर रहे हैं, मतलब कि वो पैसा उतर नहीं रहा और आप बड़े कंफ्यूज हैं। लेकिन मेरी बात को समझना है और इसी समय इस 5 सीक्रेट को अपने अंदर अपनाना है। अपने हाथ में एक भेंट पकड़ो और एक फास्टिंग करो, एक दिन आप चुनो, और इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर ये बंधन टूट जाए इनके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कि एक बहन को रात को स्नेक दिखाई देते हैं, और उसने, मैं देख रहा हूं कि बहन अभी इसी समय तूने एक हाथ में एक अंगूठी डाली हुई है, और इसी समय उसको तू उतार दे, वो गोल्ड की नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, तो उसको उतार दे। और इसी समय अब इस प्रेयर को सुन, जो मैंने कहा उसको सुनो। पवित्र आत्मा काम कर रहा है। उसी समय वो स्नेक, वो मरे हुए लोग जो मुर्दे दिखाई देते हैं, इसका मतलब ये है कि और किसी को बैल, सांड और ऐसे कोई जानवर आपको दिखाई देते हैं, इसका मतलब ये आपके ऊपर जादू टुना हुआ है और आप बढ़ नहीं पा रहे हो, आपके कोई भी हीलिंग नहीं हो पा रही है, पर आप बार बार आप घुटनों से प्रॉब्लम नहीं हो। होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि ऐसी बहन मुझे देख रही है, और इसी समय परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, पवित्र आत्मा तू छू ले और आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूं ऐसे गुरमीत तेरे घर में किसी को कोई ट्यूमर है, और इसी समय वो ट्यूमर बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। कोई गिल्टियां, गांठें, और इसी समय अपने सिर पर हाथ रखो। आज मैं अनॉइंटिंग वाटर आप मेरे साथ पिएंगे और इसी समय मिराइकल को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर तू छू अपने लोगों को आजाद कर यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूं जेम्स, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान से आप मुझे देख रहे हैं, हो सकता है आप साउथ अफ्रीका से कहीं से भी देख रहे हैं, वीजे की प्रमोशन चाहते हैं, कोई ब्लेसिंग चाहते हैं, गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। सोनिया, मैं कह रहा हूं कि बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं ऐसे अंजलि, मैं कह रहा हूं कि हीलिंग मिल रही है, पवित्र आत्मा आशीष को दे रहा है आपको। कोई मुझे पूना से देख रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगले साल तो गर्भवती होगी यीशु मसीह के नाम में, गर्भवती होगी तो यीशु मसीह के नाम में। और तू मुझे जानते नहीं, मैं तुझे जानता नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए बोल रहा है पूना से, तो मुझे देख रही है, और इसी समय ब्लेसिंग मिलेगी आपको। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अपने घर में किसी को बोलो ये खाना छोड़ दे,
ये खाना छोड़ दे। रबा सना योबरे दे 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 दे। और इसी समय पवित्र आत्मा तू छू और इसी समय ब्लेसिंग दे राचार रबा सना योबरे दे दे। पवित्र आत्मा आप छुएं अपने लोगों को और इसी समय ब्लेसिंग दे। पिता परमेश्वर ब्लेसिंग दे और इसी समय अपने सिर पर हाथ रखें और इसी समय आजाद हो जाओ। इसी समय पथरियां बाहर जाएं, यीशु मसीह का नाम, सोलियां बाहर जाएं, गिल्टियां बाहर जाएं। इसी समय हर एक प्रॉब्लम से डांटता हूं, भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी की आंखों में और प्रॉब्लम है, चश्मा लगा हुआ और इसी समय निकल रही है बाहर यीशु मसीह के नाम में। जिसके पास बेटा नहीं है अपने पेट पर हाथ रखो और इसी समय बेटे की ब्लेसिंग आने पाई यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी का पति शराब पीता है, इसी समय बहन तो इसी समय अपने हाथ को पकड़, दोनों हाथों से ऐसे पकड़ो और ये हाथ जैसे हुआ है उसके साथ मिलाना, आज विश्वास करना और प्रेयर करना उसके हाथ पकड़कर। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इनके हाथों को जो मेरे इस समय टीवी स्क्रीन की तरफ हाथ कर रहे हैं परमेश्वर, जिनके पति शराब पीते हैं, जिनके बच्चे शराब पीते हैं, इसी समय परमेश्वर इसी समय आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। जब ये हाथ पकड़कर दुआ करें परमेश्वर, उसी समय मिराकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक बहन डर रही थी, वो कहती कि मैं अपने पति का हाथ पकड़ के दुआ नहीं कर सकती, वो मारता है। मैं कह रहा हूँ जब वो सो रहा हो तब उसका हाथ पकड़ के दुआ कर दो। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। खुशी, आप मुझे देख रहे हो, कोई नींद में प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन एक खुशी को मैं देख रहा हूँ जो दिल्ली साइड से है। आपके घर में वाकई खुशी आने वाली है। परमेश्वर ब्लेसिंग को खोल रहा है और इसी समय आप आशीषित हो रहे हो। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देखता हूँ ऐसे जिसके नाम ए से, एन से और आर और एस और जी से, आप कार की ब्लेसिंग को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई वसई से मुझे देख रहे हैं और इसी समय एक साइड में दर्द होता है और कोई वसई महाराष्ट्र से मुझे देख रहे हैं और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके कंधे को, आपकी ये चीज़ों को इसी समय हटाने के लिए जा रहा है। जैसे देख रहा हूँ कोई आशा, मैं देख रहा हूँ कि आप आशा कर रहे हैं काफ़ी समय से बिजनेस के लिए, लेकिन कोई काम खुल नहीं रहा है, लेकिन कोई आशा कर रहे हैं और इसी समय जॉब के लिए, कभी जॉब के लिए कंफ्यूज है, कभी बिजनेस के लिए कंफ्यूज है। गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो ठीक, नहीं तो फिर बिजनेस करूँ, बिजनेस चल गया तो ठीक, नहीं तो गवर्नमेंट जॉब ले लूंगी। मैं कह रहा हूँ आप एक राइट डिसीजन लो, परमेश्वर को बोलो कि पवित्र आत्मा मेरा डिसीजन ही है, मुझे जॉब चाहिए। और मैं प्रार्थना करती हूँ, फास्टिंग करती हूँ और मैं गिदौन की तरह भेंट लेकर आती हूँ तेरे सामने। मेरा परमेश्वर आपको मिराकल करेगा आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू ले और आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मैं देख रहा हूँ कि मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो मैं आत्मा में देख रहा था कि कोई औरत है और वो रो रही है और उसका पति उसको छोड़कर चला गया। आप मुझे गोवा से देख रहे हो मेरी बहन, मैं अच्छे से तेरा चेहरा देख रहा हूँ। आप थोड़ा सा, आपका फेस के लिए नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन आपके कलर के लिए बोल रहा हूँ। आपका सांवला सा कलर है और आपका पति आपको तंग कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, छोड़कर चला गया। आप मेरे हाथ की तरफ देखो और इसी समय परमेश्वर इस बहन को छू ले। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मेरे प्रभु इसको ब्लेस कर। मैं फिर कह रहा हूँ कि इसी समय पवित्र आत्मा काम कर रहा है और आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके पति को वापिस लेकर आ रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। एक आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए। मैं देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ उड़ीसा से मुझे देख रहे हैं, इसी समय पवित्र आत्मा आपके बिजनेस को खोलने के लिए जा रहा है। कुछ बंद पड़े हैं काम और इसी समय पवित्र आत्मा आशीषों को दे रहा है। मैं देख रहा हूँ कि अरुणाचल से बहन मुझे देख रही है और इसी समय पवित्र आत्मा आपके प्रोजेक्ट को खोलने के लिए जा रहा है। फिर से एक नया अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और आप कोई प्रोजेक्ट था आपको पास नहीं हुआ, लेकिन होगा। कोई भाई मुझे देख रहा है, मैंने कहा था कि 200 करोड़ क्या 100 करोड़ क्या प्रोजेक्ट पास होंगे और आपने मेरे चर्च में सुना 270 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट उसका पास हुआ। 70 लाख रुपए उसके अकाउंट में आकर वो सुने। आपने स्टेज पर भी गवाही देखी होगी और आप टेस्ट मनी भी देख रहे होंगे। वो दिखाते हैं आपको टेस्ट मनी, दिखा जरा स्क्रीन पर टेस्ट मनी वो, और उसको फोटो निकालना 2 मिनट के बाद दिखाना। मैं फिर कह रहा हूँ कि उन लोगों के जीवन में चमत्कार हुए। अगर आज आप विश्वास करते हैं तो आप इसी समय जिनके काम बंद है अपनी इसी समय अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को उठाओ और मेरे साथ पीना आपको अनॉइंटिंग वाटर, और देखो परमेश्वर मिराकल करेगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। मैंने अनॉइंटिंग वाटर से मैं स्प्रे कर रहा हूँ आपके ऊपर, और जो भी किसी को लगता है कि शायद मेरे ऊपर कोई बंधन है, मेरी बात को हल्के में मत लगाना। आपको लगता है कि कोई भी मेरे ऊपर बंधन है, आज आजाद हो जाओगे। आप अपने बिजनेस को खुलता देखोगे, आपके घर पर बंधन है आप खुलता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो इनकी सेवकाई में कोई बंधन है इसी समय परमेश्वर या अनॉइंटिंग वाटर पवित्र आत्मा जी इसी समय में पवित्र आत्मा उस अभिषेक को खोलता हूँ इनके ऊपर और विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा इनको तू छू और बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। और कोई भी पवित्र आत्मा जी इसी समय मेरे पिता परमेश्वर कोई बंधन है किसी के बिजनेस पर इसी समय जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय बंधन टूट जाए, आ रा 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 बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। बंधन
टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय सारे श्राप बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके ऊपर अनॉइंटिंग वाटर डाला, जो रिसीव किया पवित्र आत्मा इसी समय, मेरे पिता इनके जीवन में आज से आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूँ ऐसे पूजा एक नई एक्टिवा की आशीष मिल रही है आपको यीशु मसीह का नाम है। मैं देख रहा हूँ घनश्याम, मैं कह रहा हूँ घर बनाओगे आप यीशु मसीह का नाम में। और इसी समय देख रहा हूँ रजत, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो यीशु मसीह का नाम में। कमलेश, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं आत्मा में मुझे प्रभु बोल रहा है और मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। कमलेश, मैं कह रहा हूँ कि आप जब मुझे मिलोगे तो मैं आपकी 70 बातें भी बताऊंगा। मेरी बात को आप मुझे दिख नहीं रहे इसलिए मैं बता नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा सोचता है कि अपनी तरफ से बोल रहा है, लेकिन नहीं, यह होली स्पिरिट की तरफ से। आप रिसीव करो और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूँ कोई नेपाल से बहन मुझे देख रही है और चलने में प्रॉब्लम है, इसी समय तू उठ रही है, तेरे कंधे हाथ पैर खुल रहे हैं, ठीक हो जाए यीशु मसीह का नाम। छोड़ दे गंदी आत्मा की टांगों को बाहर इसी समय, टांगों से बाहर, घुटनों से बाहर इसी समय। हर एक एलर्जी के शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय सर्वाइकल बाहर जाए, गिल्टियां बाहर जाए। और इसी समय पवित्र आत्मा कैंसर के ट्यूमर के पेशेंट चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं देख रहा हूँ किसी के बाल झड़ते हैं, कोई मुझे आसाम से देख रहा है, कोई मुझे पंजाब